This is the second part of my previous video. Going on a rise, but the size limit is very limited in the recording. So I have only 23 minutes and 8 seconds. I don't know why I say 23 seconds. 23 minutes option only on YouTube while recording it. और फ़ोन का तो मैंने तारीफ़ नहीं किया आपका क्या? फ़ोन हैंग हो गया था जो मुझे दिखा, और अगर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि अचानक मैं कुछ भी बोल रही हूँ कि अरे वीडियो स्टॉप हो गया, लेकिन वीडियो यहाँ पे स्टॉप हुआ है। रिकॉर्डिंग अपलोड करते वक्त वीडियो स्टॉप ही नहीं होता है, यानी वैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये कहाँ स्टॉप हो रहा है? If I can see the video has stopped in recording, it should show na that it has stopped. Then my reaction and distraction depends on the situation which has arisen. Thank you. बातों बातों में 1 मिनट हो गया है. I may elaborate more about what I was speaking in my previous video. तो क्या वो केस स्टडी, केस टू केस डिपेंड्स, इन जनरल बातें मैं कर रही हूँ. फ़ोन गिरने वाला था. इन जनरल जो हम सोशली जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, कितना सीरियल से समझ में आता है, वही सब बातें कर रही हूँ. तो आगे हकीकत में भी ऐसे लोग तो होंगे ही जो अपनी आवाज़ की वजह से उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा होगा, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होगा कि हमें किसी को हर्ट करना है. उनको आता नहीं होगा सॉफ्ट स्पोकन होना. देखो और गिर क्यों गया. पॉज. सो माई बिगेस्ट नेक्स्ट गाइड इज़ माई माइक. वो मेरा पेशेंस चेक करता है. पेशेंस, शायद आवाज़ बाहर नहीं निकला तो रिपीट कर लेने का स्टेटमेंट. जब आवाज़ लगता है ना, हमारे अंदर से हमें पता चल जाता है कि हमारे लिप्स में कौन से शब्द बाहर की तरफ पहुँचे हैं, और वो आवाज़ हमें भी कानों तक पहुँचती है. तो अगर हमारी आवाज़ बाहर तक नहीं निकली है और हमें भी नहीं सुनाई दिया है, तो वो शब्द रिपीट कर लेना चाहिए. जब मैंने ही सही से नहीं एक्सप्लेन किया, नहीं शब्द कहे, तो सामने वाले को कैसे सुनाई देगा कि मैंने क्या कहा. इसीलिए स्टेटमेंट रिपीट करना होगा कहीं कहीं. अगर आपका शारीरिक तकलीफ़ है कुछ कि आपकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही धीमी हो गई, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो बातें दूसरी है कि आपको क्या चाहिए उस वक्त, क्या हेल्प चाहिए. और क्या होता है ना कि अगर हमने सामने वाले को प्रिपेयर किया कि हम कुछ कह रहे, तो वो सुन रहे हैं ना, सुनने के लिए रेडी हो गए. तो अगर हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी, सुनाई नहीं देगी, so they will feel irritated. Somebody sound like buzzing, how they speak ना, it like buzz as कोई शब्द अंत में, it's like buzzing, बी. तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है. और कुछ लोगों की बातें ऐसी रहती कि वो बोलने में स्टार्टिंग में फोर्स रहता है, लेकिन एंड पहुंचने तक एंड के वर्ड नहीं सुना देते, और इम्पोर्टेंट वर्ड वहीं होते हैं. तो सामने वाले बोलते हैं ना, क्या घर के लोग बोलेंगे, क्योंकि वो लोग तो रोज़ डील करते हैं ना. तो रोज़ जो डील कर रहे हैं, पेशेंस वर्ड ना कहे इधर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सुनना है, और आप
थोड़ा सा क्लियर बोलना सीखिए। तो हमारे फैमिली में ये भी एग्जांपल्स हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं मुंह में, लेकिन वो हमारे कानों तक डेसिबल उतना कम होता है ना कि सेकंड में ही समझ में आता है। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इन लोगों को सुनने में कि एक ही बार में उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन्होंने क्या कहा। तो मैं पूछती हूँ, आपको सुनाई दिया उन्होंने क्या कहा? तो कहते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसी को इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है किसी के साथ रहने का, फैमिली में एक साथ रहने का, कि उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाले क्या कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तेज़ हैं समझने में, या उनको सुनाई ज़्यादा अच्छा देते हैं, ज़्यादा अच्छा, यानी वो जो डेसिबल होता है ना, उसमें लोअर डेसिबल भी सुनाई देता होगा। हाँ, तो ये बातें हो गई अबाउट साउंड। और कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगी साउंड्स में, ह्यूमन टॉक्स में, नॉट द कंटेंट बट द बिहेवियर वर्ड आते हैं, हाउ दे स्पीक एंड what will be the right word for this. Human ways of talk, but more about how they sound it while they speak. So we need sentences na, so we say human way of talks, but it more about the sound when they speak a statement, how they sound it, how much they are clear, and what are their behaviors at that time. So we can check, this is an experiment that same sentence has to be given to many of them, and we can check their behavior, sound, pitch, tone at that time. It's always about mood but at home. But once you're prepared, like हमने किसी को दिया this, we are doing social experiment, so everybody is prepared ना. It's more about brain technique, then the situation you are in and how your brain interprets to sound it. जैसे फॉर एग्जाम्पल थिएटर, आई ऑलवेज से थिएटर आर्टिस्ट ओनली बिकॉज देर आर गुड एक्टर्स, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से इन जनरल द एक्टर्स, उनको ना ऐसे एक पेज दे देते हैं, ये सब वर्ड्स है, ये है, हमारे रोज़ के शब्द भी होंगे लेकिन ऐसा टाइप्ड आता है ना, जैसे मैंने कैसे कहा, मैं तो ऐसे अचानक बात कर रही हूँ, अगर इतना सब स्पीच मुझे कोई लिख के देगा तो मेरी भावना और ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स कैसे बाहर आएगा, कौन सी जगह पे कैसे एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे कम करना है। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे शब्द कहते हैं, वो लोग बोलते हैं नॉट इनटू द कैरेक्टर, अगर वो किसी दूसरे का बिहेव कर रहे हैं तो उनके पास एक प्रिंटेड नोट्स आता है, बुक, उसको वो लोग कैसे साउंड देते हैं। सो दोज आर एक्टर्स ना, वी आर ऑल्सो एक्टर्स, ओके, वी आर एक्टिंग ऑन प्लैनेट, वी आर एक्टिंग आवर रोल ऑन द बिगेस्ट स्टेज दैट इज़ अर्थ। बस स्टेज ये बड़ा वाला है जहाँ पे हम लोग इतना खुली सांस ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही ड्रामा वाला स्टेज आ जाता है यही रोज़ के शब्द हम लोग भूल जाते हैं। वो जो नेचुरल एक्टर्स बोलते हैं ना, नेचुरल एक्टर्स कैसे नेचुरल एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे ना कहीं, उनको पता है अरे ये तो हमारे रोज़ के शब्द है, कुछ कठिन आ गया
कोई दूसरा लैंग्वेज का आ गया शब्द, तब उन लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना होता है। ये तो वो लोग खुद ही बताते हैं ना। तब थोड़ा सा उन लोगों का है ना कितना एक्सपीरियंस है एक्टिंग में और कितने ग्रेट स्किल्ड, उनका स्किल नहीं पता चलता ना। देन दे यूज़ वर्ड स्किल। उनका स्किल नेचुरल रहने में कितना काम आता है कि असली राजा होता और वो ऐसे बातें करते हैं, तो असली राजा होता तो वो उस वक्त क्या वो ऐसे भाव रखता है, ऐसे बातें करता है? ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्टिंग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई असली राजा हो। तो वो ऐसे कैमरा में लोगों को जब देखेंगे तो लोगों को फील होना चाहिए कि हम लोग भी वहीं पे हैं, महल में हैं, राजपाट सब देख रहे हैं, राजा का न्याय देख रहे हैं, और ये बंदा असली कैरेक्टर में घुस के असली राजा लगने लगता है। तो अपनी वाणी से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हमारी वाणी है, हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम बोलने लगेंगे तो उसी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आया है, उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगा तो वो ट्रेन हमें आगे लेके जाएगा ना डेस्टिनेशन पे। अब उस डेस्टिनेशन से जा कर के हम घर पहुंचने वाले हैं, या हमें घर पास में है, या फिर बस लेना है, यानी और मेहनत करनी है, दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाना है। These are the links. My understanding towards this was something else, but while framing it, na, I'm unable to frame it properly. Why we say platform? I mean to say, प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी आएगी, जैसे जीवन नैया कहते हैं ना, भगवान तार लगा दें। तो ये सारे वर्ड ना बहुत चीज़ें रिलेटेड है हमें आगे बढ़ने में। जहाँ हम ग्रो होने वाले हैं, प्रोग्रेस होने वाले हैं ना, हम लोग वहाँ ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि भविष्य में हमें आगे पार लेके जाने वाला कौन है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ तो नाव होती है। हकीकत ज़िंदगी में देख लीजिए, जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ नाव होती है जो लेकर जाती है। अब हमारे पास अभी बाहर से प्रोग्रेस करने के लिए भगवान ने वाणी दी है, फिर उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया है, चलो बुलेट ट्रेन से जाओ आगे। जिसने बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म बना दिया है तो उसके बुलेट ट्रेन से आगे बढ़ना है और सही जगह पहुंचना है ना, सही जगह पहुंचना है। तो कैसे सही जगह पहुंचेंगे? फर्स्ट यूज़ राइट प्लेटफॉर्म। आपको कहाँ जाना है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करिए। जैसे वीडियो बना करके हमें अभी यहाँ पर वीडियो बनाना है, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ वीडियो बनाएंगे तो हमारी गाड़ी उस तरफ जा रही है। वीडियो बनाकर हम समाज में हमारी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। अब गाड़ी कब आएगी? गाड़ी आने का मतलब हम कितने पॉपुलर होते हैं, तब हमारी ट्रेन कितनी चल रही है, हम लोगों में कितना ट्रेंडिंग हो रहे हैं। तो ट्रेन दिख गया आपको ट्रेंडिंग से। नेक्स्ट, जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उससे पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेन सही ट्रैक पे है और लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मैं ये लीड कर रही हूँ। और अगर मेरी दिशा सही है, मेरा मार्गदर्शन सही रहेगा, तो मेरे साथ जितने लोग इस ट्रेन में आएंगे रहेंगे वो भी सही जगह ही पहुंचेंगे। मतलब उनका डेस्टिनेशन विल बी सेम। इस वे से भी हम समझ सकते हैं ना। दिस आर लाइक psychological thinking but not psychological. This is a fact. How much we understand, किस पे कितना मंथन किया है। और
उन बातों को हम समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने यही शब्द क्यों इस्तेमाल किए। उन बातों को अगर मंथन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटफॉर्म ये होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता मिले, प्लेटफॉर्म वो ऊंचाई जहाँ पर हम कुछ रख सकते हैं, जैसे कि वीडियो रख रहे हैं, वहाँ रख कर आगे बढ़ने की बातें सोच सकते हैं। प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टोव होता है, जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, रोटी बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म। तो सही जगह जोड़ेंगे शब्दों को तो उसके भाव मिलेंगे, और उस पे हम कितना और मंथन करके सोचेंगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आएगी कि क्यों ये शब्द यहाँ पर भी है और वही शब्द वहाँ पर भी है। बट देन वी से कि ये लैंग्वेज तो बहुत फ़नी है, यहाँ पर भी ये शब्द है, वहाँ पर भी शब्द है। 16 मिनट हो चुका है, तो कड़ियों को जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे, गहराई हमें समझ में आएगी, तब हम दूसरे इंसानों को समझने लगेंगे। तो अगर हमें डीप थिंकिंग करनी है ना, इन अ राइट वे, रेदर देन डिस्टर्बिंग आवर बैलेंस टुवर्ड्स लाइफ, किसी चीज़ में इतना नहीं डीप जाना है कि हमारा बैलेंस चला गया। तो दूसरों को समझना है ना, तो बहुत आसान है। जैसे अगर हमने अपने आप को समझ लिया तो समझिए कि सामने वाला भी वैसा ही है, उसको वैसा होना चाहिए। जो चीज़ अगर अच्छी लगती है वो अच्छी लगेगी, जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो अच्छी नहीं लगेगी। अब लोगों ने अपना स्वभाव क्यों बदलना शुरू किया। जैसे हमने, हमारे घर पे कोई आए, हमने मीठा दिया, यानी अच्छी चीज़ अच्छी ही लगती है, उस बात के बता रही। एग्ज़ाम्पल, हमारे घर पे कोई आए, हमने उनको मीठा दिया, पानी दिया पीने के लिए, तो अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये कार्य किया। लेकिन सामने वाले ने अगर नहीं लिया, इसका क्या अर्थ होगा कि हम मीठा नहीं खाते हैं, अभी हम आए, हम पानी नहीं पिएंगे। समझिए अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि वो उनमें कुछ बदलाव आ गया है, वो पहले से ऐसे नहीं है, बाद में आता है। या तो उनको हेल्थ इशू होगा, फर्स्ट थिंग तो हमको ये समझना है, हेल्थ इशू होगा या हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं चाहते हैं, उनके घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे और उनको पता होगा मीठा, डाइट, और आगे जितना बात बढ़ाएंगे तो हेल्थ रिलेटेड सतर्कता कंबाइन हो गया, जागरूक है, जिसे इंग्लिश में डाइट कॉन्शियस कहते हैं, ये रीज़न होगा। अब हमारा नज़रिया बदल गया कि जो चीज़ें अच्छी है वो अभी दूसरों को अच्छी क्यों नहीं लग रही है। तो दूसरों को अच्छी क्यों नहीं लग रही है, उससे रिलेटेड अगर हम ये बातें समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत बातें पता चल जाएगी। अगर हमने इन बातों पे स्टडी करना स्टार्ट किया कि उनके यहाँ पे ऐसा कुछ इशू होगा, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, या कॉन्शियस होंगे, या शाइनेस होगा, या रिस्ट्रिक्शन होगा। एक रिस्ट्रिक्शंस भी होता है ना उनके पेरेंट्स से जो आए हैं, एक खुद की पालना होगी, कुछ भी नहीं रहेगा तो रीज़न तो होते ही है। किसी के भी स्वभाव, आपने खुशी खुशी किसी को दिया और सामने वाले ने नहीं लिया,
तो ये एंटी सामने वाले अगर हो गया, उसके पीछे उसका कोई रीज़न होगा, उसका खुद का, जो आपको शायद वो बता नहीं सकता है। मैंने तो फ्यू फैक्ट्स बताए, हो सकता है कोई नया फैक्ट पता चले जिसने एंटी बिहेव किया है, हमारी नज़र में एंटी बिहेव किया है, उसकी नज़र में उसने कि हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, यानी कॉन्शियसनेस दिखाया उसने, अलर्टनेस दिखाया, या उसने इनडायरेक्टली दिखा दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। आई एम जस्ट इलेबरेटिंग बिकॉज अदरवाइज द मीनिंग विल चेंज। अगर मैंने वही बातें रिपीट नहीं की ना, तो बाद में मीनिंग चेंज साउंड करेगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो हर एक को कुछ अलग ही समझ में आएगा। 20 मिनट्स हो चुका है। इन बातों के बारे में जितना मुझे समझ में और आएगा, मैं सरलता से और बताऊंगी। और हमें अगर इन बातों को ओवरकम करना है कि हमें दूसरों की बातों का फील नहीं हो, या किसी ने मना कर दिया किसी भी बात में, मैंने कुछ दिया या कुछ बोला, यहाँ से गया है ना, गिव किया, सामने वाले ने नो कर दिया, इन बातों का हर्ट फीलिंग कैसे निकालना है, इस बातों को मैं और इलेबरेट करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियोस में वेरी सून। नॉट मे बी द इमीजिएट नेक्स्ट व्हाट यू से ट्रेलिंग वीडियोस में नहीं होगा, बट नियर फ्यूचर आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। और इफ समबडी रिमाइंड्स मी अबाउट इट, सरलता से बताया जाएगा। अपने स्वभाव को हम कैसे, अपने स्वभाव को कितनी सरलता से हम नकारात्मक सोच से दूर करें। हर्ट फीलिंग इज नकारात्मक हो जाते हैं इफ़ वी गेट इजीली हर्ट। ओके देन, बाय।